आज हम बात करेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश के बारे में। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, जो नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जब ये आप देख सकते हैं अपने भारत का मैप है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ एक मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर है। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ वेस्टवर्ड फ्लो करते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी पर गिरती है। ये जो नर्मदा नदी है, ये रिफ्ट वैलीज का निर्माण करती है। रिफ्ट वैलीज जो होती हैं, रिफ्ट वैली क्या होती है? जो जो नदी दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच से निकले, उन्हें उसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। जब नदी प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। इसलिए नर्मदा नदी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। और एक दूसरी प्रकार एक दूसरी नदी है तापी, जो महाराष्ट्र के बैतूल जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी भी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ओके, तो उस हम देखेंगे कि जबलपुर जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में है। और दो बेंचेस इंदौर एंड ग्वालियर में है। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश जो है, उसकी प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में है और दो बेंचेस इंदौर और ग्वालियर में है। जो जो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट हाईकोर्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल नंबर 214 से 231 तक मेंशन है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जबलपुर में और भी क्या इम्पोर्टेंट हमें याद करने लायक, जो हम जिसे हम याद कर सकते हैं, वो स्थान है। जैसे धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है, जो भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर स्थित है। 64 योगिनी टेम्पल जबलपुर में स्थित है। भेड़ाघाट एक ऐसी जगह है जिसमें मार्बल रॉक्स पाई जाती हैं। भेड़ाघाट में मार्बल रॉक्स पाई जाती हैं। और जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर है। ठीक है।